100 मेंबर एक एनजीओ में होना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग का मूल क्या है, वार्ड और वार्ड से रिलेटेड हम क्या बोले, जो पहले वार्ड था वो आज नहीं है, और जो आज है हो सकता है हुआ है, तो उसी बल पे फोन किया गया कि हो सकता है कि वहां से हमको कुछ सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, हो सकता है मेरे से बेहतर और लोग आए इस समाज में, वहां से भी हम लोग को मदद मिले, ये चीज हम लोग करेंगे भैया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के नौतन प्रखंड के कुरमौटा गांव में, और जैसे कि आपको बता दें कि सुनील यादव जो समाज से जुड़े लोग हैं और मां फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और आपको हमने पिछले बार भी दिखाया था कि कैसे छठ में तमाम छठ व्रतियों के बीच उन्होंने जो पूजन सामग्री है उसको बांटने का काम किया। और अभी लगभग 8-9 बजे का समय हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो पंचायत के वार्ड के सदस्य हैं उनके साथ सुनील यादव की यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है कि कैसे नौतन के कुछ ऐसे पंचायत हैं नौतन ब्लॉक के, कि कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे जो लोग हैं उन तक जो सहयोग है उसको पहुंचाई जाए, तमाम तरह की सहयोग है जिसको पहुंचाने का काम किया जाए। और ये आप देख सकते हैं कि रात का वक्त है, सुनील यादव तमाम यहाँ पे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए ताकि नौतन प्रखंड में जितने भी जो ब्लॉक है, ये जो पंचायत हैं, उसमें जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है, चाहे जिस चीज़ों को लेकर के वहाँ तक मदद पहुँचाई जाए। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे वार्ड सदस्य पहुँचे हुए हैं और ये इनके साथ बैठक कर रहे हैं। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज, तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सुनील कुमार यादव का बोकारो में बिजनेस है, कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी कि क्या चुनाव लड़ना है, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे लोग आते हैं समाज में और समाज सेवा करने के बाद से अचानक उनकी चुनाव में एंट्री हो जाती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। सुनील जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे फिर से एक बार बात करते हैं। सुनील जी, आप यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, तमाम यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि हैं, ये कहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और किन किन पंचायतों से, और क्या मोटो है आज की बैठक का? सबसे पहले तो आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ATN चैनल और ATN परिवार को हार्दिक शुभकामना। अभी हम लोगों का जो मीटिंग है उसमें मठिया पंचायत और खलवा पंचायत के वार्ड सदस्य और कुछ पूर्व वार्ड सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। हम इससे पहले 3 मीटिंग और कर चुके हैं, जिसमें खाप बनकट, नौतन और मुरारपट्टी पंचायत के सारे वार्ड सदस्य हम लोग मिलकर मीटिंग किए, जिसका सार ये बना कि हम लोग इस बार 5000 नारियल, 10,000 केला, 10,000 सेव छठ व्रतियों को छठ जैसे महापर्व में हम लोग वितरण किए और बड़ा बढ़िया से सारा प्रोग्राम गया। और हम लोग का इस बार और आगे बढ़ने का इरादा है। टोटल नौतन में प्रखंड में 9 पंचायत है। 9 पंचायत में लगभग 137 या उससे आगे पीछे कुछ और सदस्य हो सकते हैं। तो हम लोग जब 137 सदस्य के साथ डोर टू डोर मीटिंग करेंगे इस तरह से बैठ करके, तो उसका एक सार ये बनेगा कि हम लोग समाज के निचले पायदान पे बैठे हुए
समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति का मदद करने का कोशिश करेंगे जिसका मूल जो कड़ी होगा वो हमारे वार्ड सदस्य होंगे। अभी तक जब से हमारी आपसे पिछली बात हुई और अभी तक हम 3 जगह जा चुके। अभी एक हमारे मित्र भाई बैठे हुए थे संतोष जी, उनके कहने पर अभी रामगढ़ में एक बच्चा रोड एक्सीडेंट में मरा है, उसका इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग उसको कुछ मदद किए। अभी पता चला है कि एक दिल्ली में काम करने वाला लड़का दिल्ली जा रहा था छठ के बाद, ट्रेन से गिर के मर गया। अभी हमको इन्फॉर्मेशन आया, कल परसों हम लोग उसका कुछ करेंगे। तो ये जो फायदा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वार्ड सदस्यों के द्वारा हो रहा है। चूँकि पंचायत के इलेक्शन में सबसे मजबूत कड़ी वार्ड है, और रहा माँ फाउंडेशन का उद्देश्य तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आज भी मेरा वही मूल उद्देश्य है, हर तरह से समाज में निचले पायदान में बैठे व्यक्ति का जो हो सके माँ फाउंडेशन और हमारे वार्ड सदस्य जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा उसको मदद कर दिया जाए। सुनील जी, एक सवाल है कि जैसे कि आपने मुखिया को नहीं बुलाया, उप मुखिया को आपने नहीं बुलाया है, और इन लोगों से आप जो सहयोग मदद ले रहे हैं वार्ड सदस्य हैं, तो आखिर इसका रीजन क्या है, क्या कारण है? देखिए, मुखिया के पास सरकार के द्वारा दिए गए बहुत तरह की योजनाएं हैं जिसमें वो अपना व्यस्त हैं। सरपंच के पास जितना भी गांव का लड़ाई झगड़ा जो हम लोग का भोजपुरी भाषा में होता है, ग्रामीण डिस्प्यूट, उसको सल्टाने के लिए उसको अपना कार्यभार दिया हुआ है। अभी देखेंगे पिछले बार वार्ड लोग के पास कुछ जल नल योजना जैसा कुछ काम था, इस बार वो काम भी सरकार के द्वारा इन लोग से हटा लिया गया है। चाहे इन लोग को किसी ने कोई काम नहीं दे रहा है, लेकिन जब देखा जाता है, जैसे हम अभी पूछे हैं तो मठिया पंचायत में मोटा मोटी जितना वार्ड लोग है अप्रोक्स 1400 से 1500 वोट लाया है सब कोई मिल के। तो हम ये देखें कि इन लोग का जो सोच है और इन लोग का जो जगह है ये सबसे मजबूत है। जैसे ये मेरा घर है, बगल में कोई बात होता है तो सबसे पहले हमको पता चलता है, बस वही हालात यहाँ के वार्ड का है। अभी एक भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं विकास जी, उनसे मेरा कुछ देर पहले बात हुआ, वो बोले भैया मेरे यहाँ कोई बात होता है सबसे पहले हमको पता चल जाता है। और रह गया मुखिया सरपंच विधायक का यहाँ का बात, तो वो लोग के पास सरकार के द्वारा किया हुआ बहुत योजना है जिसको कार्य कर रहे हैं, वो अपने जगह पर अच्छे हैं, आगे बढ़ाएंगे समाज को। लेकिन मेरा ये सोच था कि जो वार्ड हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो ना मुखिया के पास है, ना सरपंच के पास है और ना ही यहाँ के। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622। यहाँ के विधायक जी के पास है, तो वो लोग अपने जगह अच्छे हैं और हम लोग जो उनसे बचा कुचा छोटा छोटा काम है वार्ड सदस्य के साथ मिलकर हम लोग उसको करेंगे। सुनील जी, कुछ लोगों ने सवाल आपसे किया है कि आखिर ये जो खर्च कर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है? अक्सर देखा जाता है कि हम लोग भी टाउन में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि समाज के लिए रहते हैं, लेकिन अचानक होता है क्या कि उनकी राजनीति में एंट्री हो जाती है। तो क्या सुनील जी आने वाले समय में किसी तरह की राजनीति में एंट्री होगी? जैसे कि सवाल इन लोगों ने सवाल आपसे जानने का प्रयास भी किया। नहीं, अभी मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। और रहा किसी का कह देना कि सुनील यादव आए हैं बाहर से कुछ खर्च करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है। सारा बात मैंने मिथ्या साबित हो जाएगा कुछ दिन में, खुद लोग बोलने लगेंगे ना उसको मतलब नहीं है इलेक्शन से, क्योंकि पिछले साल से ही हम काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में ऐसी सुचारू ढंग से बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। आगे क्या कुछ सोचे हैं आप इस नौतन प्रखंड के तमाम जो अलग अलग पंचायत हैं, क्या सोचे हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, माँ फाउंडेशन NGO का जो मूल सार है, जो उद्देश्य है, अभी शुरुआत में आपसे पहली बार मेरी जब बात हुई थी तो हम बोले थे हम 2 एम्बुलेंस जनवरी तक भेज रहे हैं यहाँ, जिससे कि मैंने फ्री सेवा में लोग को यहाँ जो मेडिकल सुविधा हो सके वो मिल सके। अभी कुछ सिवान में कुछ लोगों से मूल डॉक्टर से बात हुई है, जिसको अभी हम नाम के द्वारा नहीं बताएंगे, क्योंकि जब वो क्लियर हमको दे देंगे इन्फॉर्मेशन कि हाँ हम आपके साथ जुड़ेंगे तो उनका भी नाम आपको हम समय के हिसाब से बताएंगे। हम लोग मेडिकल कैंप से लेकर हर तरह का व्यवस्था देने का कोशिश नौतन प्रखंड में शुरुआत करेंगे। और ये नौतन प्रखंड तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे जीरादेई में 3 प्रखंड है, नौतन, मैरवा और जीरादेई,
अभी शुरुआती तौर पे हम लोग नौतन को देख रहे हैं और नौतन प्रखंड को इस साल हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और अगले साल कोशिश करेंगे इसको और बृहद बनाएं। लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ ऐसा क्या सुनील जी आगे करेंगे, सिलाई मशीन या इस तरह की कुछ व्यवस्था? अभी बात हो रही है, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं श्री तारा कुमार यादव, उनसे बात हुई है कि जो भवन है उन लोग के द्वारा, जो सरकार के द्वारा मिला हुआ है, वहाँ हम लोग मार्च से फ्री सिलाई केंद्र खोलेंगे, जिसमें माँ फाउंडेशन में जो भी बच्ची हमारी माँ बहनें आएंगी जो खुद स्वावलंबी बन सके, उनको मात्र 20 रुपया देना होगा, ठीक है। वो भी केवल सदस्यता शुल्क है माँ फाउंडेशन का, और उसके बाद वो 3 महीना का फ्री कोर्स वो करेंगी। और हम वहाँ जो टीचर रखेंगे, हम उसी पंचायत से चुन के 13 वार्ड से पूछ के तब वहाँ उसको हम रखेंगे। कब से इसकी शुरुआत कर दी? मार्च में हम लोग इसको शुरू कर देंगे। मार्च में हम लोग इसको शुरू कर देंगे सिलाई केंद्र का। अभी शुरुआत हम लोग करेंगे मुरारपट्टी से, और 2 महीना के अंदर ये पूरा का पूरा 9 पंचायत में, मार्च के बाद हम लोग 2 महीने के अंदर हर पंचायत में फ्री सिलाई केंद्र माँ फाउंडेशन के द्वारा चलाना शुरू। वार्ड के जो सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे क्या आप मदद लेना चाहते? मेरा बस इतना ही उनसे मूल मदद है कि जो भी करेंट अफेयर हो, यानी किसी भी तरह का कोई बात हो, तो माँ फाउंडेशन तक वो पहुँचे, और जहाँ तक माँ फाउंडेशन सक्षम होगी उनका मदद करेगी। बिल्कुल, आपने देखा कि सुनील जी से बातचीत हो रही थी कि इन्होंने कहा भी कि माँ फाउंडेशन की तरफ से जो भी जहाँ मदद होगी हम लोग करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे वार्ड सदस्य हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। सुनील जी ने आप लोग बुलाया है, बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा हो रही है और क्या लग रहा है सुनील जी की बातों को सुनकर? बहुत बढ़िया लग रहा है उनके बात सुनकर। हम लोगों को जो लक्ष्य है उनको कड़ी मेहनत कर पूरा करेंगे, करने का काम करेंगे हम लोग। क्या मतलब कि वो कुछ बोले हैं कि क्या करना चाहते हैं? वही बोले हैं जो मैंने वार्ड मैंने जो ग्रामीण में परेशानी हो हमको सूचना आप लोग दीजिए, उसका हम निदान करेंगे। उम्मीद है कि मतलब वो आगे मदद करेंगे। मदद किए हैं, फिर करबो करेंगे। अक्षय कुमार मोतहसीबी प्रखंड अध्यक्ष नौतन। चलिए, अक्षय जी थे, कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? लगभग 1 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, और सुनील जी ने बताया कि मैं अपने फाउंडेशन के तहत काम करना चाहता हूँ। जी नमस्कार। बोल रहे हैं सुनील सर कि पूरे पंचायत में जो भी तत्काल घटना हो उसका तुरंत रिपोर्ट किया जाए। धरातल पर जो वार्ड सदस्य हैं, जो सबसे पहले उनको जानकारी होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी मिले तो हम तुरंत मदद करेंगे। ये चल भी रहा है, कुछ दिन पहले 1-2 मदद भी की हैं। किस तरह का मदद? पहले नौतन में आग लगा हुआ था, वहाँ पर भी मदद की है सर। कोई बच्चा अभी गिरा हुआ है दिल्ली में, उसका भी मदद चल रहा है 1-2 दिन में। मतलब कि आप लोग जहाँ इन्हें ढूंढते हैं ये खड़े रहते हैं? जी, उपलब्ध होता है। और आगे विश्वास है कि आगे भी ये खड़े रहेंगे? जी। विकास कुमार यादव, मठिया पंचायत वार्ड। विकास जी हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक यहाँ पे और वार्ड सदस्य हैं, ये कुछ सवाल भी उठाए थे, इनसे भी जान लेना जरूरी है। अच्छा जनरल, ये बताइए कि क्या मतलब की बातचीत? सुनील जी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बिजनेसमैन है, और इनका विचार जो है समाज में जो है मतलब जो निचले पदान पे लोग हैं उनका हेल्प करना, मदद करना। और सुनील जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। कभी भी कोई भी इनका कॉल करता है माँ फाउंडेशन से, इन्होंने सबका हर जरूरतमंद का इन्होंने मतलब ज़रूरत की पूरा किया है। और जो हमको आगे भी बहुत ही आशा विश्वास है कि सुनील जी हमारे प्रखंड पूरे ज़िले में माँ फाउंडेशन का नाम करें, और उनका माँ फाउंडेशन आगे ऐसे चलते रहे, और हमारे समाज में जितने भी निचले पदान पे लोग हैं उनकी मदद करें। और सुनील जी को हमारे तरफ से शुभकामना है। आपने एक सवाल किया है उनसे कि क्या आप क्या चाहते हैं आगे? भाई इतना मदद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, उस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब? जी, मेरा मतलब कहना ये था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। आखिर ये सवाल आपके पूछने का मकसद क्या था? क्या आपने देखा है, क्या सोच रहे थे कि इस तरह से? नहीं, देखिए सर, क्या है कि एक्चुअली लोग आते हैं मार्केट में, कुछ हवा बनाते हैं, उसका जो आउटपुट कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुनील जी में नहीं है। सुनील जी अच्छे आदमी, अच्छे व्यक्ति हैं। उनका एक ही मकसद है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, लोग जरूरतमंद लोगों का जो है जरूरत पूरा किया जाए। मतलब ये हवाई वाले दिखाई नहीं? बिल्कुल नहीं। सुनील जी अच्छे व्यक्ति हैं, और ज़मीन पे जो है इनका जो है कार्य जो बहुत अच्छा है, और हमने भी देखा है। मेरा नाम दीपू यादव है।
बापू जी हैं और सामने कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ इन लोगों से ही बात हो जाती है। आप बताइए क्या कहेंगे। सुनील जी आप लोग को यहाँ पे बुलाए हुए हैं, आप लोगों ने जांचा परखा समझ भी लिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि ये किस तरीके से इलाके में ये काम? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। सुनील जी बेटर जो भी बोले, जो भी इनका सार है सबसे बेटर है। हमको कहना है कि सबसे पहले जो एजुकेशन है, जो गरीब बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। जब शिक्षित होंगे तभी वो अगला आगे बढ़ सकता है, यही हमारा। आपको उम्मीद लग रहा है मतलब कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो आगे खड़े उतरेंगे? हमको लग रहा है ये जो भी कह रहे हैं इस पे खरे उतरेंगे जी। अमरनाथ यादव, पूर्व वार्ड सदस्य। चलिए और भी सामने तारा जी भी बैठे हुए हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और उनके साथ एक से और है। बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज की जो बैठक हो रही है सुनील जी के द्वारा जो कराई जा रही है, क्या उद्देश्य था बैठक का और क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ पे जाना समझा? मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनील जी जो माँ फाउंडेशन द्वारा जो एनजीओ के तहत चला रहे हैं, उसमें गरीब तबका के जो भी व्यक्ति है, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनका विकास करना है। और एनजीओ के माध्यम से जहाँ तक हो सके इनका मकसद है कि उनकी सहायता करें और समाज को विकास करें। आपको क्या लग रहा है, जैसे कई लोगों ने सवाल किया कि भाई ऐसा होता है कि चुनाव लड़ने के लिए लोग आ जाते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि लगता है कि सुनील जी अगले हो सकता है कि चुनाव लड़ें, लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि नहीं, उनका उद्देश्य समाज को विकास करना है, चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है। और जहाँ तक हो सके मैंने वो प्रयास करते हैं कि निचले तबके के जो भी है उनको उत्थान किया जाए, उनका उद्देश्य यही है। विनोद कुशवाहा, मुरारपट्टी। आप बताइए तारा जी, आप तो उस दिन भी थे जब छठ का सामग्री यहाँ पे वितरित किया जा रहा था और आज यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है यहाँ भी है, क्या कहना चाहेंगे इतने सारे लोगों को आप लोगों ने? पहले तो हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। क्या पूछना चाहते हैं आप? आज जो यहाँ बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे, किस चीज़ के लिए बैठक यहाँ इसलिए हो रही है कि सुनील जी का सोच है कि माँ फाउंडेशन के तरफ से हम जितने गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनका सहयोग करें। और उसके लिए उनको ये दिमाग में आया कि सबसे बेहतर है कि हम वार्ड लोगों से संपर्क बनाएं। वार्ड एक ऐसा मतलब व्यक्ति हैं जो गरीब, हर वार्ड में जितने गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करेंगे, हमको सूचित करेंगे। इनका ये भी सोच है कि गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनका सहयोग, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, उसमें भी इनको सहयोग करने की मतलब सोच है कि उसमें भी हम सोच करेंगे। वार्ड लोगों का बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वार्ड लोग से संपर्क जब हमारा रहेगा तो कोई भी गांव में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो वार्ड द्वारा हमको सूचना मिलेगा और वार्ड के माध्यम से हम वहां लाभ पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से बात यहाँ पे सुनील जी से हुई। उसके बाद से कई यहाँ पे सदस्यों से भी बातचीत हुई जो कि यहाँ पे पहुँचे हुए थे इनकी बैठक में। अब देखना होगा कि सुनील जी ने जिन तमाम लोगों से जो वादा किया है, आगे किस तरीके से वादे को पूरे करते हैं और कितने हद तक और कहां कहां खड़े रहते हैं, यह अब आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात और रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नौतन, सिवान।